अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको टेक्नो मोबाइल की कुछ सेटिंग बताने लगा हूँ। टेक्नो कॉमन 11 इसका नाम है और मॉडल इसका है CF7। तो आपको कुछ ज़रूरी सेटिंग इसलिए बतानी है, काफ़ी सारे दोस्त ये ढूंढते रहते हैं कि ये कहाँ से सेटिंग मिलनी है और कैसे इसको ठीक करना है। तो सेटिंग नंबर 1 आती है ऑटो करेक्शन। जी हाँ दोस्तों, ऑटो करेक्शन बहुत ज़रूरी सेटिंग है जो कि हर बंदा नहीं जानता होता और उसको नहीं पता होता कि ये किस तरह ठीक करनी है। और दोस्तों, ऑटो करेक्शन होती क्या है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक लफ्ज़ लिख के दिखाता हूँ AH मोबाइल, और मोबाइल का मैं ओ नहीं डालूँगा, MBILE। अब दोस्तों इसके बाद मैं इसको स्पेस देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये खुद ब खुद MOBILE हो गया, यानी कि खुद ब खुद ठीक हो गया। इसको कहते हैं ऑटो करेक्शन। अब हमने यहाँ के बटन के ऊपर प्रेस करना है और फिर सेटिंग के ऊपर क्लिक करनी है। यहाँ पे हमने फिर सेटिंग के ऊपर क्लिक करनी है। उसके बाद हमने स्क्रॉल डाउन करना है और ऑटो करेक्शन वाली जो यहाँ पे फाइल है उस पर क्लिक करके दोबारा ऑटो करेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इसके अंदर जितनी भी आपने लैंग्वेज ऐड कर रखी हैं, या ज़्यादातर आप जो इंग्लिश यूज़ करते हैं तो इंग्लिश वाली लैंग्वेज को आपने ऑफ़ कर देना है। तो दोस्तों, अगर आप ऑफ़ नहीं करेंगे, जो भी लैंग्वेज आपने ऐड कर रखी हैं उनको ऑफ़ करेंगे तभी आपकी ऑटो करेक्शन बंद होगी। तो अब दोस्तों मैंने ऑफ़ कर दिया है। अभी दोबारा मैं आपके सामने AH मोबाइल लिखूँगा तो MBILE, ये स्पेस दूंगा तो ये MOBILE नहीं होगा, ये MBILE, यानी कि हमारी मर्ज़ी से ये चलेगा। यानी कि जब लोगों ने उर्दू लिखनी होती है तो ऑटो करेक्ट जो है वो उर्दू के साथ जो इंग्लिश का लफ्ज़ मिक्स होता है वो खुद ब खुद दे देती है। तो इसको ऑटो करेक्शन को बंद कर दिया है। अब दूसरी जो सेटिंग आती है वो है सेटिंग में जाके बैटरी परसेंटेज। ज़्यादातर लोग बैटरी परसेंटेज की वजह से बहुत परेशान होते हैं कि बैटरी परसेंटेज हम कहाँ से इसको ऑन करें, ऊपर शो नहीं हो रही, तो उनको ऑप्शन नज़र नहीं आ रही होती। हवावे में बहुत सिंपल है, लेकिन ये टेक्नो वालों ने थोड़ा सा अजीब बनाया है कि जब आप नोटिफिकेशन पैनल निकालेंगे, यानी कि ऊपर से शट डाउन करेंगे नोटिफिकेशन पैनल का, तभी आपको बैटरी की परसेंटेज शो होगी। डायरेक्टली जैसे हर फ़ोन में शो होती है वैसे शो नहीं होगी। तो अभी तो मैंने ये नीचे वाली देख सकते हैं ऑन है, सेंटर में मैंने बंद की हुई है क्योंकि वो नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको शो हो रही होगी बैटरी परसेंटेज नोटिफिकेशन पैनल में, बैटरी के साथ परसेंटेज भी लिखी हुई है। अब मैं ये नीचे जो बटन है इसको बंद करता हूँ तो आप देखेंगे कि बैटरी परसेंटेज शो नहीं हो रही। तो इन्होंने ऐसी परसेंटेज दी हुई है। अब मैं दोबारा ऑन किया है तो आप देखेंगे परसेंटेज आ गई है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ नोटिफिकेशन पैनल में है, इसके अलावा आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो खैर मैं इसको ढूंढता हूँ कि कहीं और से मुझे नोटिफिकेशन के अलावा कोई डायरेक्टली बैटरी परसेंटेज मिल जाए। तो दोस्तों, जब तक मैं इसको सर्च करता हूँ तब तक आपको बताता चलूँ कि अगर आपने हमारा चैनल AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। दोस्तों, आप बेल आइकन नहीं दबाते, मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसके बस 40-50 या ज़्यादा से ज़्यादा 80 व्यूज़ आते हैं और लाइक 2-3 या 4 लाइक। तो दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर 15K हो चुके हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन दोस्तों साथ ही इसी बात का अफसोस भी है कि आप लोग वीडियोस नहीं देखते, और अगर देखते भी हैं तो पूरी वीडियो नहीं देखते। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको समझ भी आ जाए। अब दोस्तों, मुझे इसकी बैटरी की परसेंटेज नहीं मिल रही है। इन्होंने यही परसेंटेज डाली हुई है नोटिफिकेशन पैनल में। आप शटर डाउन करेंगे तो बैटरी के साथ परसेंटेज आपको मिल जाएगी, इसके अलावा आपको बैटरी परसेंटेज नहीं शो होगी। ये टेक्नो वालों का आप समझ लें कि सॉफ्टवेयर ही ऐसा है। अगर दोस्तों आपने बैटरी परसेंटेज ऊपर शो करवानी है तो प्ले स्टोर में बैटरी परसेंटेज की एप्लीकेशनें काफ़ी सारी हैं, आप वहां से कोई भी डाउनलोड करके तो शो करवा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे अबाउट फ़ोन में ये बैटरी आइकन के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ भी ये नहीं हो रही। तो मुझे इस बात से अंदाज़ा हो रहा है कि इसमें
ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया कि बैटरी परसेंटेज शो हो। तो आगे इसके बाद सेटिंग आती है, वो है OTG। OTG से बहुत परेशान होते हैं कि OTG इस मोबाइल पे सपोर्टेड है या नहीं है, क्योंकि ये अभी नया मॉडल है, तो इसलिए बताना भी ज़रूरी है कि इस पे OTG सपोर्टेड है। जैसे ही आप OTG इन करेंगे तो आपको एक सेटिंग आएगी, तो यहाँ पे मैं कैंसिल करके सेटिंग में जाके तो डिवाइस के आगे ये आप देख सकते हैं OTG को मैंने ऑन किया है। तो ये मैंने नीचे लाइट लगाई हुई थी ताकि आपको पता लग जाए कि इस बटन के साथ OTG को ऑन किया जा सकता है। अब दोस्तों मैं आपको USB भी लगा के दिखाता हूँ। ये OTG है, इसको लगा के इसके साथ फिर मैं USB लगाता हूँ और वो आपको वैसे ही बताऊँगा। ये आप देख सकते हैं गो टू सेटिंग, ये जो ऑप्शन आया इसी को प्रेस करूँगा और इसके बाद जो आगे हमें OTG का ऑप्शन नज़र आएगा इसको हम ऑन कर देंगे। दोस्तों ये ऑन होगा तो आपकी USB चल पाएगी, अगर ये ऑन नहीं होगा तो फिर आपकी USB काम नहीं करेगी। तो अभी ये हमने ऑन कर दिया है। अब मैं फाइल मैनेजर में जाता हूँ, तो इन्होंने कौन सा फाइल मैनेजर रखा है, तो दोस्तों इन्होंने गूगल का फाइल मैनेजर यूज़ किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं फाइल्स के नाम से है गूगल वाले फोल्डर में। तो इसको देखते हैं यहाँ पे USB कहाँ पे शो है। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं ये नीचे USB का एक आइकन आ चुका है, तो इसको मैं ओपन करके भी आप दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।